हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति का आज एक्सरसाइज से बताने वाले हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन चैप्टर बताए थे। उसमें त्रिकोणमिति क्या है, उसका फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या होता है, वो सारा चीज़ हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज से चलेंगे और एक्सरसाइज होगा 8.1 जो कि क्लास 10th का त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर है। तो 8.1 है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और साथ में शेयर भी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपका चित्र दिया हुआ है, त्रिभुज त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें आपका सभी भुजाओं का मान जो है सो दे दिया है। तो यहाँ पर देखना है कि समकोण त्रिभुज में हम क्या बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि ए बी जो है इसो लंब है और बी सी जो है सो आधार है और ए सी क्या है, कर्ण है। तो ए बी लंब कब होता है और बी सी आधार कब होता है, तो हम पिछले वाले वीडियो में उसको डिटेल्स बता चुके हैं। यदि सी पर थीटा बनाता है, कोण अगर सी पर बनाता है तो आधार आपका बी सी हो जाएगा। अगर कोण ए पर थीटा का मान बनाएगा तो क्या होगा कि आधार आपका ए बी हो जाएगा। तो यही दोनों चेंज होता है, बाकी कर्ण जो है सो चेंज होता नहीं है। तो कर्ण दोनों में समान रहता है, यानी कि एसी है तो एसी ही रहेगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट है साइन सी। अब देखना है कि साइन सी है, यानी कि थीटा के जगह जगह पर कितना है, सी है। तो अब थीटा जो है कोण कहाँ पे बना रहा है, सी पे बना रहा है। तो यानी कि सी पे बना रहा है तो आपका क्या हुआ, आधार हो गया। तो जब ये आधार है यानी कि बी, यानी कि बेस हो गया, ये आपको पी हो जाएगा यानी कि लंब। और कर्ण आपको चेंज नहीं होता, पहले बता चुके हैं। सो कर्ण जो है सो वही रहेगा। तो अब यहाँ पर देखना है कि साइन सी है। तो पिछले वाले वीडियो में सारा फार्मूला लिखवा चुके हैं, तो हम चलिए कुछ फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं। इसी से आपको जो है ये आपको जितना सारा दिया हुआ सब बन जाएगा। तो फर्स्ट में साइन सी, यानी कि साइन थीटा के वैल्यू देखिएगा हम क्या लिखवाए थे, पी बाई एच। तो पी से क्या था, आपका लंब था और एच से था कर्ण। तो अब इसमें देखना है सी एंगल बना रहा है, सी यहाँ है तो ये तो आपका बी हो जाएगा और ये आपका पी, यानी कि बी यानी कि आधार और पी से लंब। तो यानी कि साइन, पहले तो लिखेंगे क्या ना कि साइन थीटा का फार्मूला लिखेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बाई एच। अब यहाँ पर देखना है कि एंगल सी पे बना रहा है तो पी का वैल्यू कौन होगा, तो एंगल सी पे बना रहा है तो ये तो बी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। तो यानी कि पी का वैल्यू हो जाएगा 3 और एच है सो एच का वैल्यू हो जाएगा 5। तो एच का वैल्यू 5 तो यहाँ पर लिख दिए। तो यानी कि फर्स्ट का जो साइन सी का था तो साइन सी का वैल्यू हो जाएगा पी बाई एच यानी कि 3/5। चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरा ठीक उसी तरह से है, क्या साइन ए है। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना है, साइन ए है तो अब जो थीटा जो है, थीटा की जगह पर कितना है, कोण ए है। तो हम अभी बताएं कि यदि सी यहाँ पर बनाएगा तो आधार यहाँ पे हो जाएगा और लंब ए हो जाएगा। लेकिन जब ए पर बना रहा है कोण, तो ए पे है तो आपका आधार ए बी हो जाएगा और लंब बी सी हो जाएगा। तो इसका भी फॉर्मूला होता है पी बाई एच। लेकिन क्या है ना कि इसका पी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल यहाँ पर चेंज हो रहा है। एंगल चेंज हो रहा है, पहले सी था तब तो सीधा था, क्योंकि बी था सो बी माने थे, ये पी था तो पी माने थे और ये एच था। देखिए अब एंगल यहाँ पर देखिए पहले सी पे बना रहा था, अब ए पे बना रहा है। तो ए पे एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है, तो यानी कि ए बी आपका आधार हो जाएगा। आधार बोले तो बेस यानी कि बी। तो आधार ए हो जाएगा तो बी सी आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी कि पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 और एच का वैल्यू हो जाएगा 5, यानी कि 4/5 हो गया। चलिए अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका कॉस सी। चलिए ठीक उसी तरह से। तो सबसे पहले देखना है कॉस है, तो कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई
एच। तो चलिए हम बी बाई एच लिख दिए। अब बी क्या है कि जब एंगल यहाँ पर सी पे बना रहा है तो आपका बी यानी कि बेस क्या हो जाएगा, बी सी। तो चलिए बी सी बेस है तो यानी कि बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और एच यानी कि कर्ण, कर्ण तो चेंज होता नहीं है इसलिए एच का वैल्यू 5 है तो 5 रहेगा। चलिए अब आइए फोर्थ, इसका चौथा बोल रहा है क्या, कॉस ए। तो कॉस ए लिखेंगे इक्वल टू, सबसे पहले तो कॉस के रूप में है तो कॉस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वही बी बाई एच। अब यहाँ पर एंगल को देखना है ध्यान में कि एंगल कहाँ पे बना रहा है, तो एंगल बना रहा है ए पर। तो जब ए पर एंगल बना रहा है तो ए भी आपका क्या होगा, आधार होगा यानी कि बेस होगा। तो चलिए यानी कि बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और एच का वैल्यू 5 है, सो 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एंगल ए पर बना रहा था इसलिए ए बेस यानी कि आधार हो गया, यानी कि बी का वैल्यू हो गया 3 और एच है, सो एच का वैल्यू कितना था 5। चलिए अब आते हैं आगे 5 पे। 5 क्या दिया हुआ, tan सी। अब ये जो tan सी है तो सबसे पहले देखना है कि tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो यहाँ पर लिखेंगे पी बाई बी। अब इसके बाद में क्या है कि अब P कौन हुआ, पहले देखना कि एंगल कहाँ पे बना रहा है, सी पे। जब सी पे बना रहा है तो ये आपका बी यानी कि बेस हो जाएगा और ये लंब यानी कि पी यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमको क्या फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, तो यानी कि पी का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा 3, सॉरी 3, और बी है तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। चलिए अब 6 क्या है, 6 है कि tan ए है तो हम tan ए का ए लिखेंगे और इक्वल टू, अब देखना है कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो वही tan थीटा का वैल्यू होता है पी बाई बी, तो पी बाई बी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एंगल चेंज है, पहले सी था अब ए है, तो जब एंगल चेंज होगा तो आधार भी इसका चेंज हो जाएगा। तो अब आधार यानी कि एंगल ए पर कौन बना रहा है, तो ए बी आपका आधार हो गया और ये हो जाएगा लंब, यानी कि लंब बोले तो परपेंडिकुलर यानी कि पी। तो यानी कि पी यहाँ पर है तो पी की जगह पर कितना लिखेंगे, इसमें पी की जगह पर 4 लिखेंगे और बी की जगह पर कितना हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो इस तरह से पहला बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि दूसरा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा देख सकते हैं, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान निकालें। ये आपका चित्र दिया हुआ है और ये 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है कि फर्स्ट में है tan थीटा और सेकंड में आपका जो दिया हुआ है वो है cos c। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू, तो पता ही है फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, पी बाई बी। अब इसमें क्या है कि थीटा देखिए कहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ही एंगल यानी कि थीटा का वैल्यू बना रहा है। तो जहाँ पे बोले थे कि थीटा बनाता है वही उसका जो समकोण जो बनाता है त्रिभुज, उसके साथ वाला जो भुजा हुआ सो क्या होगा, आधार हो जाएगा, यानी कि बी हो गया। जब ये बी हुआ तो यानी कि पी हो जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर, तो यानी कि पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और ये हुआ 4 और बी का वैल्यू दिया हुआ 3 यानी कि 4/3 ये हुआ। चलिए अब इसका देखिएगा सेकंड, सेकंड क्या है, सेकंड है कॉस सी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस है और सी है, तो सी कहाँ पे इस पे एंगल है, तो यहाँ पे यानी कि जहाँ थीटा था वहाँ सी है, तो इसमें भी सीधा सीधी कर देना यानी कि इसका फॉर्मूला जो होता है पहले लिख देंगे, फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो अब क्या है कि बी यानी कि यहाँ पे थीटा बना रहा है यानी कि सी की जगह, यानी कि सी पर ही सी का ही एंगल तो निकालना है। तो सी जो है सो बी सी इसमें क्या हुआ, आधार यानी कि बी हो जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना हुआ 3 और एच तो पता ही है कर्ण यानी कि कितना हुआ 5। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान निकालें। ये आपका चित्र दिया हुआ है और ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, इसी का वैल्यू का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखना है कि थीटा पे कहाँ पे बना रहा है, ए पे बना रहा है, क्योंकि थीटा जो कोण बना रहा है कहाँ पे है, ए पे है। सॉरी यहाँ पे इस तरह से थीटा हो गया। तो अब इसमें क्या है कि साइन थीटा है, tan है, तो साइन का पी बाई एच, इसको होता है पी बाई बी। यहाँ पी का तो वैल्यू दिया, यहाँ सॉरी यहाँ तो पी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या है ना कि त्रिभुज के जो दिया हुआ था, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमको देखना है। तो इसमें क्या है कि 2 भुजा का वैल्यू दिया हुआ है और एक भुजा को नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इस भुजा का वैल्यू निकालते हैं।
तो इस भुजा का वैल्यू कैसे होगा, तो आएंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब क्या है कि ये जो त्रिभुज समकोण है, तो इसमें आएंगे तो आपका BC बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर थीटा बना रहा, तो आधार आपको ये भी हो जाएगा, और ये क्या हुआ, लंब हो गया। यानी कि लंब लंब बराबर, जैसे कि आप पिछले वीडियो में लिखवाए थे, यानी कि लंब किसको बोलते हैं, पी को, तो पी बराबर क्या लिखवाए थे कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम पी का वैल्यू यानी कि BC हो गया, और एच का वैल्यू का हुआ AC, तो क्या लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस, और बी है तो बी आपका आधार जो बना रहा है वो हो गया, यानी कि आधार यहाँ पे ए बी बना रहा है, तो ये भी हो गया, और स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे। चलिए अब इसको पहले हल करते हैं। AC का वैल्यू कितना है, 13 है, तो 13 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस AB है तो AB की जगह पर कितना लिखेंगे, 12, तो 12 लिखेंगे और स्क्वायर लिख देंगे। चलिए अब करना क्या है, 13 का स्क्वायर है तो 13 का यानी कि पावर 2 है, तो 13 को 2 बार गुना करेंगे, तो 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169, और माइनस 12 में 12 से गुना करेंगे, यानी कि 12 का पावर 2 है, 12 का भी 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 144। अब इसको क्या करना है ना, घटा देना है, तो घटाने के बाद में कितना आएगा, 25 आ जाएगा, तो यानी कि 25 का जो वर्गमूल हुआ उससे कितना हो जाता है, 5। यानी कि BC का वैल्यू जो हुआ सो कितना हुआ, 5। यहाँ पे देख सकते हैं BC के वैल्यू हम 5 निकाले। अब चलिए इसको फर्स्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया है साइन थीटा, तो अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पता है कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब यहाँ पर ध्यान देना कि P आखिर कौन सा भुजा हो रहा है, तो जब कोण थीटा आपको ए पर बना रहा है तो आपका ए भी आधार हो जाएगा, यानी कि B हो जाएगा, तो P आपको कौन हुआ, BC, यानी कि BC का वैल्यू कितना है, 5, और H का वैल्यू यानी कि कारण तो चेंज होता नहीं है, सो 13 है, तो 13 ही रहेगा कारण। चलिए हो गया। उसी तरह से आपका सेकंड दिया हुआ है, सेकंड है tan थीटा। अब देखना है tan थीटा है, तो tan थीटा है तो थीटा यहाँ पे बना रहा है, तो ये तो आधार था और ये लंब हो गया, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता पहले, P/B। तो P का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो 5 है, और B यानी कि आधार कौन बना रहा है, 12 पे, यानी कि AB पे, तो AB का वैल्यू 12 है तो 12 हो गया। चलिए उसी तरह से तीसरा देखते हैं। तीसरा है tan A, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर है इसका, तीसरा का तीसरा है tan A माइनस cot C। अब इसको वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले करना है ना, अगर tan A है तो tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो P/B, और इसका क्या होता है, B बाई होता है P। तो अब क्या है कि यहाँ पर एंगल पर डिपेंड करता है, और tan A है तो एंगल पर A यानी कि यहाँ पे बना रहे हैं, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे है, तो आपका आधार हो जाएगा AB, और AB आधार हुआ यानी कि बेस यानी कि B, तो लंब आपको क्या हो जाएगा, BC, यानी कि BC यानी कि P को क्या है, P का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 5, और B है तो B का वैल्यू हो जाएगा 12 यानी कि 12, माइनस, अब यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है cot C। अब C एंगल पे आइए, तो C एंगल पे यानी कि एंगल यहाँ बना रहा है, तो आधार आपका BC हो जाएगा, तो BC आधार यानी कि B हो जाएगा, तब यानी कि B ही तो है यहाँ पे, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और P है तो P का वैल्यू कितना, जब ये B हुआ तो आपको ये भी भुजा P हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हुआ 12। अब यहाँ पे देखना है, अब क्या है कि 12 तो माइनस में है, तो माइनस माइनस काट, प्लस माइनस काट सकते हैं, तो क्या हो गया, 0 बच गया। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथा का फर्स्ट, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, और क्या दिया हुआ है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। यानी कि ये जो नीचे दिया हुआ है इसको वैल्यू को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना, क्या है ना कि त्रिभुज ABC यानी कि एक त्रिभुज बनाएंगे। चलिए इस एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें यहाँ पे ये हुआ आपका समकोण त्रिभुज। अब क्या बोला कि जिसमें कोण B समकोण है, यानी कि यहाँ पे जो समकोण बना रहा है इसको B मानना है, तो यानी कि B हुआ तो वो A हो जाएगा और ये C हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि A से B तक के कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 24
सेंटीमीटर। और BC यानी कि ये जो BC दिया हुआ कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम 7 सेंटीमीटर मानेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है कि जब साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो तीनों भुजाओं को तो पता होना जरूरी है। इसलिए क्या है आपको यानी कि P यानी कि लंब का वैल्यू दिया हुआ है और B यानी कि आधार का वैल्यू दिया है, यानी कि H कर्ण का वैल्यू निकालना है, यानी कि AC बराबर AC आपको क्या था कर्ण, तो आपको H बराबर यानी कि कर्ण बराबर लिखाया गया था, सिद्ध कराया गया फॉर्मूला कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि H यानी कि क्या हुआ AC, P स्क्वायर यानी कि P किसका होगा AB का, पहले तो रूट देंगे फिर इसके बाद में क्या है AB, तो AB का स्क्वायर हो गया प्लस B जो हुआ क्या हुआ BC यानी कि फिर BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब चलिए अब AB है तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू है 24, तो हम 24 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, प्लस BC दिया हुआ तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ 7, तो 7 का भी स्क्वायर करेंगे। अब चलिए इसको हल करते हैं। अब हल करने पे 24 का पावर यानी कि 24 को 2 बार गुना करेंगे, 24 गुना 24 यानी कि कितना आएगा 576, और प्लस 7 को स्क्वायर करेंगे तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 से 49। चलिए अब इसको करना क्या है जोड़ देना, प्लस से तो जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर कितना आएगा 625। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी कि AC का वैल्यू कितना आ गया 25। चलिए हो गया। अब हम चलते हैं इसका फर्स्ट में, ए में क्या दिया हुआ है साइन ए पहले दिया हुआ है, तो हम पहले साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए यानी कि साइन थीटा का पहले वैल्यू लिखेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है P/H। अब यहाँ पर देखना है कि एंगल कहाँ बना रहा है, कोण जो है साइन ए के बारे में बोला तो ए यहाँ पे बना रहा है, तो बोले तो थे जहाँ पर कोण ए बना है मतलब थीटा की जगह पे ना, यहाँ पे जैसे थीटा की जगह ए है तो इस त्रिभुज में देखिएगा ए कहाँ पर है, तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यानी कि ए बी आपको क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी कि ये बी हो जाएगा। तो जब ये बी हुआ तो फिर बी सी पी हो जाएगा, यानी कि पी पी ही तो बोल रहा था, तो पी का वैल्यू कितना इसमें हो जाएगा 7, और एच है सो एच तो चेंज होता नहीं कारण, तो जितना है सो उतना ही लिख देंगे, यानी 25 है 25 हो गया। चलिए और क्या था ए में था कॉस ए, तो कॉस ए को ए लिखेंगे, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है B/H। अब यहाँ पर देखें ना कॉस ए है तो ए यहाँ भी है ए का ही चर्चा है, तो क्या करना है कि ए जो कोण बना रहा है तो ए भी आपको आधार हो जाएगा, यानी कि आधार बोले तो बी, यानी कि बी ही इसमें बोल रहा था, बी का वैल्यू कितना 24 है, तो 24 लिखेंगे, और एच जो हुआ सो कर्ण यानी कि 25 हुआ सो 25 लिख देंगे। तो इस तरह से पहला चौथा का जो है ना फर्स्ट का ए का हो गया। अब बी, तो बी आप देख सकते हैं दिया है पहले साइन सी, साइन और सी। अब यहाँ पे क्या है साइन सी का है, तो सी आपको कोण यहाँ पे बना रहा है तो आधार आपका BC हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पहले P/H, तो जब ये आधार हुआ तो लंब आपका ये भी हो जाएगा, तो P की जगह यानी कि कितना लिखेंगे 24, और H है तो H क्या है AC यानी कि कर्ण हो गया H, तो H कितना दिया 25 यानी कि 24/25। उसी तरह से दिया हुआ cos C, तो cos C है तो यानी कि इसका भी फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है, तो B/H, तो अब C यहाँ पर इसके बना रहा है तो आधार भी यहाँ पे क्या होगा BC हो जाएगा, यानी कि B की जगह पर कितना लिखेंगे 7, और H है तो H की जगह पर कितना लिखेंगे 25। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर चौथा भी हल हो गया। तो चलिए चौथा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा, सॉरी चौथा का ये फर्स्ट का हुआ है, अब चौथा का सेकंड बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा है, त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री और क्या बोल रहा है AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, और कोण ABC बराबर थीटा, कोण ABC बराबर थीटा, तो निम्नलिखित का मान बताइए। यहाँ पर ध्यान देना है कि चलिए यहाँ पर C पर क्या बोल रहा था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया। चलिए यहाँ C हुआ तो यहाँ पर हम B मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं A, और मानने के बाद में क्या है ना कि C तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब A और B की दूरी कितना है 29 है, यानी कि आप 29 लिखेंगे। BC कितना है 21 है, तो यानी 20 लेके C तक कितना है 21 हो गया। अब इसके बाद में क्या है कि AC बच गया इसमें,
तो इसको पहले ना AC को ज्ञात करेंगे। तो चलिए आते हैं, त्रिभुज ABC में क्या है कि जब कोण C जो है ना 90 डिग्री हो, तो हम AC, अब क्या है कि ये आपको AC जो हुआ ना सो लंब हो गया, और ये कर्ण है और ये आधार है। तो AC लंब हुआ, तो यानी कि AC बराबर लंब बराबर क्या होता है, H स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर माइनस हो जाता है BC स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम H बराबर फॉर्मूला लिखवाए थे, सॉरी P बराबर लिखवाए थे कि H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यानी कि H स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर हुआ, B स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर हो गया। तो चलिए इसको हम कैसे पहले हल करेंगे, तो हल करेंगे AB स्क्वायर, यानी कि AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 29 दिया हुआ है, तो 29 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, BC है, BC का वैल्यू देखिए यहाँ पे 21 दिया हुआ है, तो 21 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है तो अब 29 का स्क्वायर, तो 29 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना, तो 841 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको कितना आएगा, 441। अब करना क्या है ना कि इसको घटा देना है, घटाने पे कितना आएगा, 400 आएगा, और घटाने के बाद क्या हुआ, 400 है, तो 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20, यानी कि AC का वैल्यू कितना हो गया, 20। अब चलिए ए में क्या ज्ञात करना था, इसको सोल्यूशन लिखते हैं, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा यहाँ पे देखना कहाँ पे बना रहा था, कोण ABC, यानी कि बी पे थीटा बना रहा था। पता है ना कि बीच वाला जो होता है उसी को एंगल माना जाता है। तो कोण क्या था, कोण ABC, यानी कि बी के लिए बोल रहा है थीटा, तो यहाँ बी पे थीटा बन रहा है। तो जब बी पे थीटा बन रहा था, आपको क्या हुआ, ये बी का वैल्यू हो गया, ये पी का वैल्यू हुआ, एच का वैल्यू हो गया। तो बी यानी कि आधार हो गया, पी यानी कि ए लंब हो गया, और एच कर्ण हो गया। तो चलिए इस पे बताते हैं। तो क्या होता है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, तो बी बाई एच है, तो और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस साइन का होता है पी बाई एच, और अब इसका भी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखना बी है, तो बी का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यही तो बी हुआ ना, क्योंकि एंगल यहाँ बना रहा है बी पे, तो बी सी आपका बी हो जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना है, 21 है, तो हम क्या करेंगे कि 21 बाई और एच है, तो एच का वैल्यू 29 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 29। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बनाएंगे, और क्या है, पी बाई एच है, तो पी का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, 20, और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 29, इसका स्क्वायर तो लिखेंगे। अब सॉरी, अब क्या है कि 21 का स्क्वायर, यानी कि 21 को 2 बार गुणा करेंगे तो 441 आएगा, और 29 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 841, और प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 400, और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841। अब करना क्या है ना कि दोनों का एलसीएम ले लेना है, तो कितना हुआ, 841, अब इनकी जोड़ की तरह बना देना है। इसको ना 841 को 841 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और जब एक में ऊपर यानी कि 441 गुना करेंगे तो 441, प्लस उसी तरह से 841 को 841 से जब भाग देंगे तो एक बार में, और ऊपर 400 है तो 400 में 1 से गुना करेंगे तो 400 ही रहेगा। तो अब चलिए इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर कितना आएगा, 841, और बटा में कितना दिया हुआ है, 841, तो ये दोनों 841 कट गया, यानी कि इसका वैल्यू टोटल कितना गया, 1। तो इस तरह से इसका चौथा का दूसरा का जो है क्वेश्चन हम ए जो है सो बन गया। अब आते हैं बी, तो बी दिया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, बी में है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस वैल्यू वही है, खाली यहाँ पे माइनस कर देना। सबसे पहले क्या है, कॉस का, तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, बी बाई एच, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस साइन है तो साइन का क्या होता है, पी बाई एच, इसका भी स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे। अब बी का वैल्यू, इस फिगर में बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 21 है, और एच का वैल्यू 29 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 21 बाई 29, बी की जगह पे कितना लिखेंगे, 21 बाई 29, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, माइनस पी बाई एच, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पी का वैल्यू कितना है, यानी कि 20 है, और एच का वैल्यू 29 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 20 बाई
29 और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पर देखना है, अब 21 का स्क्वायर यानी कि 400 कितना हो जाएगा 41, और 29 का स्क्वायर है तो 841, माइनस 20 का स्क्वायर है तो 20 को 2 बार गुना करेंगे तो 400, अब 29 को 2 बार गुना करेंगे तो इसको भी कितना है 841। अब इसको करना क्या है ना कि हल कर देना है, ठीक उसी तरह से। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हुआ 841, और भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और एक में क्या है कि 441 गुना करेंगे तो 441, और इसको भी उसी तरह से भाग देंगे तो एक बार में, और 4 से गुना करेंगे तो 400 से गुना करें तो 400। अब क्या है कि इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद में कितना आएगा 441 में से 400 घटाइए तो 41 बचेगा, बटा में कितना बचेगा 841। तो 841 बच गया, तो 841 जो नहीं कटेगा तो यही आपको क्या हो गया आंसर। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा का ए और बी। अगर इस वीडियो को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।